नमस्कार, राम राम साहब। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कल आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड हो सकता है, सेंसेक्स के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, इनके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल जाने से पहले हमें आज को सीखना पड़ेगा, और आज के लिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी दिखाना चाहता हूं। एक बार निफ्टी देखिए क्या गजब तांडव करती है आज। पहले सबको ऐसा लगा मार्केट एकदम, देखो थोड़ा सा ना तो हल्का सा पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, मैं यूं मान के चलता हूं एक रेंज में ही ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, रेंज बाउंड ओपन होने के बाद में मार्केट इस तरह की एक बड़ी कैंडल बनाता है। जो लास्ट डे का हाई था, इसको हाई नहीं था, मतलब कैंडल्स का हाई था ये, इसको एकदम लिक्विडिटी की तरह लेता है और फिर यहां से नीचे, और फिर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे भी चलता है। बीच में ये लेवल मैंने लाइव के दौरान आपको बता दिया था कि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट यहां से क्यों घूम सकता है। और घूमा तो ऐसे घूमा कि भाई साहब पूरी मार्केट को घुमा के रख दिया। ठीक है, फिर तो एकदम धड़ाधड़ ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आया। इवन आप देखेंगे तो 500 के ऊपर भी ट्रेड किया आज इसने, और वापस क्लोजिंग कहां पे कर दी इसने, 23,428, मतलब 500 के नीचे क्लोजिंग कर दी। अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन के आते हैं, देखो जो निफ्टी की आज की चाल है ना, ये वाकई में ऐसी चाल थी जिसमें एक आम जो ट्रेडर होता है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें कमा के भी निकल जाता है तो गंवा के भी निकल जाता है। कैसे, देखो धड़ाधड़ से नीचे गया और वी शेप में ऊपर आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। इस स्थिति में हमें क्या होता है, फोमो। ठीक है, आज आप क्या देख रहे होंगे, मैं तो वैसे लाइव था, मैंने आपको अच्छे से पकड़वा दिया था, उसके बाद में आपने क्या किया क्या नहीं किया तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस स्थिति में हमारे साथ में एक चीज नोट कर लेना, ये भविष्य में काम आएगी, इस चीज को लिख लेना कॉपी पेन पे, कि जब मार्केट इस तरह से चलता है और विक्स आपकी 16 से ऊपर चल रही हो, 16 प्लस चल रही हो, इवन आज तो 20 तक विक्स गई है, इस स्थिति में जो निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स कोई भी हो, इनके जो प्रीमियम होते हैं ना, वो 10-10, 15-15 पॉइंट की एक एक कैंडल बनाते हैं, बहुत तेजी से ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होते हैं। तो यहां पर हमें क्या रहना होता है, सावधान रहना होता है, क्योंकि देखो इसमें एसएल कटने का भी उतना ही डर होता है, तो टारगेट हिट होने के भी उतने ही अंदेशा रहता है। मतलब टारगेट भी तुरंत हो सकता है तो एसएल भी तुरंत हिट हो सकता है यहाँ पे। और आज जहां तक मुझे लगता है, पता आपके दिमाग में क्या फोमो आया होगा, आपने पहले किसी भी प्रीमियम को पकड़ा होगा, एक्स प्राइस पे पकड़ा होगा। ठीक है, फिर वो एक्स प्लस हो गया, फिर एक्स प्लस हो गया, फिर एक्स प्लस 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 हो गया। उदाहरण के लिए आपको मैं अगर उदाहरण बताऊं तो आपने किसी प्रीमियम को 100 पे पकड़ा होगा, आपने 110 पे कट कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है साला ये तो 200 पे ट्रेड कर रहा था। अब इस स्थिति में क्या होता है, फोमो क्रिएट होता है इंसान के दिमाग में कि यार मैं नहीं करता तो आज मेरा सारा लॉस कवर हो जाता, आज मेरे साथ वैसा हो जाता वैसा हो जाता। ये कहानी रोज की है मित्र, ये रोज होता है ऐसा। ठीक है, इस स्थिति में अब क्या करते हो आप, फिर यहां से ये टूटी ये टूटी, और इस स्थिति में यहां पे जाके कई बार हम ट्रेड बना लेते हैं। मतलब जो 100 रुपए की चीज थी ये 200 के भाव में पहुंच चुकी है, और आप जाके इसको 195 या 190 के आसपास इसको उठा लेते हो, और जैसे ही आप उठाते हो मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है। फिर आप सोचते हो यार मेरा तो लक ही खराब है। लक खराब नहीं है, स्ट्रेटजी खराब है। ठीक है, स्ट्रेटजी फिक्स रखो। कई लोगों का माइंडसेट होता है कि मुझे स्कैल्प करना है तो बस स्कैल्प ही करो, आप लॉन्ग ट्रेड मत लगाओ। जो लॉन्ग ट्रेड लगाते हैं वो स्कैल्प मत करो। ठीक है, जो माइंडसेट फिक्स है ना उसको फिक्स रखा करो, चेंज मत किया करो कभी भी। तो आज आपके साथ में अगर ऐसी स्थितियां हुई है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि फोमो आपको इसी तरह से होता है या फिर कोई अलग तरीके से आपको फोमो होता है। हो सकता है आपका कोई अलग माइंडसेट हो, तो एक बार कमेंट करना ताकि हम इन चीजों को डिस्कस कर सकें और साइकोलॉजी के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बना सकें। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो एक बार कमेंट करना। अब क्या हो सकता है, देखो डे टाइम फ्रेम पे मैं निफ्टी को लेके जाता हूं, इसको आप गौर से देखने की कोशिश करना। कल के वीडियो में भी मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किया था, और मैं आज के वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूं कि यहां से निफ्टी उठी, एम पैटर्न बनाया, नेक लाइन थी, सारी दुनिया को पता थी ये चीज, मतलब भारतवासियों को तो जो ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उनको तो पता ही थी कि ये नेक लाइन है, ब्रेक होगी तो बुरी तरह से ब्रेक होगी, और ये 2 दिन में ब्रेक हुई है। इवन कल तो बहुत ही प्यारी ब्रेक हुई है। अब आज ये क्या बन गई, न्यूट्रल कैंडल ग्रीन। अब इसको देख के ना, आज की तेजी को और आज की ताबड़तोड़ हड़बड़ाहट को देख के मैं ये मानता हूं जो लोग बीटीएसटी करते हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने तेजी में बीटीएसटी की होगी। एक बार आप बताना कमेंट करके कि आपने तेजी में बीटीएसटी की है
कि मंदी में BTST की है, मतलब कॉल या पुट आपने क्या होल्ड किया है। अब यहाँ पे कहानी क्या बनती है, सुनो मुन्ना, यहां से गिरा 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 गिरा, ये एक पुल बैक कैंडल होगी और पुल बैक कैंडल के बाद में फिर से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये सिर्फ एक पुल बैक है, ये डे टाइम फ्रेम पे है? क्योंकि जब मैं 1 मिनट या 5 मिनट पे रहता हूं ना, तब मैं आपको कई बार ऐसे बोलता हूं कि मार्केट बहुत तगड़ी तरीके से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और बीच में जाके एक रेड या ग्रीन कैंडल बनाता, फिर मैं बोलता हूं कि अब नई एंट्री होगी। वो क्यों बोलता हूं? क्योंकि वहां पे पुल बैक होता है, और ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे क्या ये पुल बैक नहीं हो सकता? हो सकता है, संभावनाएं हैं। क्यों है? देखो, नेकलाइन फैकलाइन सारी टूट गई, लेकिन हमारा जो MACD इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या दर्शा रहा है भाई? यहाँ पे क्रॉस हुआ, और क्रॉस होने के बाद में देखो अभी भी हिस्टोग्राम बढ़ते जा रहे हैं इसके, ये जो हिस्टोग्राम्स है ना, बढ़ रहे हैं लगातार। मुझे नहीं लगता कि कल तेजी कर पाएगा। हालांकि न्यूज बेस मार्केट है, देखो न्यूज बेस में कुछ भी हो सकता है, सारी बातें गलत भी हो सकती है तो सारी बातें सही भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, मान के चलो अभी ट्रम्प साहब जो हैं ये जा रहे हैं चाइना, कुछ न्यूज आ रही है चाइना मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई बढ़िया न्यूज निकल के आ जाए तो मार्केट अचानक से तेजी कर जाए। अब जैसे कल मोदी जी ने एक बात बोली कि हम सोने चांदी को लेके कोई न्यूज इन्होंने फैलाई रात को 8-9 बजे के आसपास, और मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ तो बोलेंगे मोदी जी, ठीक है, कुछ तो बोलेंगे। हालांकि मुझे जो अंदेशा था वो पेट्रोल डीजल को लेके था, लेकिन इन्होंने पेट्रोल डीजल नहीं बोल के इन्होंने सोने चांदी के ऊपर बोल दिया, और भाई साहब आज सोना और चांदी, हाय हाय क्या बात है, 6-6% गैप अप खुल गए, 6-7% गैप अप खुल गए, ठीक है। अब कल मैंने कुछ पाकिस्तान को 2-3 गालियां दे दी थी, गाली तो नहीं बोल सकते हम उसको, मैंने बोला था नल्ला पाकिस्तान, कटोरा पाकिस्तान, या धोखेबाज पाकिस्तान, ऐसा मैंने कुछ बोला था। मैंने मोदी जी की कोई तारीफ नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि देखो राजनीतिक चीज है, आप भले ही ये PM जो पद है ना, ये भले आप राहुल गांधी को बना दो, मैं राहुल गांधी जी भी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आप किसी नीचे से नीचे मंदबुद्धि इंसान को बना दोगे ना, तो भी इस पद के लिए मेरी तरफ से उतना ही प्रेम और उतना ही सम्मान रहेगा, क्योंकि ये मेरे देश का एक पद है। वहां पे जरूरी नहीं है मोदी जी बैठे, कोई भी बैठेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, राहुल गांधी बैठे, मोदी बैठे, सोनिया गांधी बैठे, आप पार्टी के जो वो चड्डा चड्डी जो भी है, कोई भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है मुझे। लेकिन PM के पद पर अगर कोई बैठा है ना, तो वो फिर मेरे देश के एक बहुत बड़े सम्मानीय पद पे बैठा है, उनका सम्मान करना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हालांकि मैंने इस तरह से कोई तारीफ भी नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ एक नॉर्मल बात बताई थी। उसके ऊपर भी एक बंदे ने पता नहीं इंग्लिश में भयानक कमेंट किया, भाई इतनी इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं है, बट मैंने 2-4-5 लोगों को इकट्ठा किया, गांव में शहर में गया, वहां पे पूछा कि भाई क्या सीन है ये, तो उन्होंने बताया कि ये आपको ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो भाई देखो, आप पाकिस्तान की तारीफ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की बुराई करोगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, और हमारी दिक्कतें जब होती है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो जाती है। ऐसे मत क्या करो, देश प्रेम पहले है, बाकी सब बाद में है। तो नल्ले पाकिस्तान ने अभी US के साथ भी धोखा कर दिया, आपको पता है, हमारा तो रियल बेटा है वो पाकिस्तान, लेकिन US का नाजायज बेटा है। अब नाजायज पापा के साथ में भी उन्होंने धोखा कर दिया। कैसे कर दिया? ईरान के कुछ प्लेन वगैरह अपने यहाँ पे एयरबेस पे उतार रखे थे उन्होंने, तो गद्दारी तो की है ना, क्या कर सकते हैं, गद्दारी तो सालों के अंदर ही भरी है पाकिस्तान वालों की। छोड़ो जी। हाँ, तो हम मार्केट की बात कर रहे थे, कभी कभी ये कमेंट्स बीच में आ जाते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा झन्न हो जाता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूं और मैं ये देखता हूं कि कल क्या हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आ जाती है कि कल हम क्या कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, क्लोजिंग हमारी 23,412 पे है, 23,412। ओपनिंग कहां दे सकते हैं? अभी तक अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखूं या किसी भी मार्केट को देखूं, तो मुझे जो ओपनिंग लग रही है ना, वो फ्लैट ही लग रही है। देखो, निकाई ठीक है, थोड़ा सा तेजी कर रहा है, हैंसंग हल्की फुल्की तेजी में है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, यूरोप के मार्केट को देखूं तो कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर डाउ जोन्स वगैरह को देखें, ये बहुत तेजी में नहीं है, ठीक ठाक ही तेजी में है। तो अंदाजा लगा रहे हैं हम कि भाई कल ये मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। कहां तक ओपन हो सकता है? देखो, एक नॉर्मल सी हम यहाँ पे सिचुएशन लेके चल सकते हैं कि 23,400 के आसपास में निफ्टी 50 ओपनिंग दे सकती है। अब अगर यहां से ओपनिंग देने के बाद में चलती है तो कहां कहां पे हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा जो कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है, ये सबसे पहले में एक लेवल दिखा रहा है, ये वाला, ये जो आज का लो है,
ये इसके लिए एज ए डिमांड काम करेगा। तो ये कौन सा लो है, इसके ऊपर हम बात कर लें तो ये लो निकल के आता है हमारा 23,265 का। ठीक है, यानी अगर 23,400 से मार्केट फिसलने की कोशिश करता है ओपनिंग के बाद में, ठीक है, इस लेवल की ओपनिंग के बाद में, तो जो पहला हमारे पास में सपोर्ट आएगा वो आएगा, वापस चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल 23,267 या 23,270 भी आप इसको बोल सकते हो, 23,270 का लेवल, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज का लो है, यहाँ पे बॉटम बना सकता है ये। ठीक है, अब इसके अलावा कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जो एसएमसी इंडिकेटर है अपना, ये तो स्मार्ट मनी बता रहा है कि यहाँ पे बैठा है और ये लेवल तो बहुत नीचे है। कहाँ पे लेवल है ये देखो, एक तो 22,720 है और एक है 22,550। तो मैं एक बार लिख देता हूँ सीखने के लिए, 22,720 है और एक है 22,550। तो क्या हम इतनी लंबी दूरी तय कर सकते हैं एक दिन में फ्लैट ओपन होने के बाद में? देखो करने में तो कुछ भी कर सकते हैं, ये मार्केट है, लेकिन फिर भी इंट्राडे के हिसाब से हम इतने बड़े लेवल्स नहीं लेके चलेंगे। ये स्मार्ट मनी दिखा रहा है हमें, बाद में ये कुछ चेंज कर सकता है जब इसको कुछ लेवल्स नजर आएंगे। तो फिर मेरे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको गौर से देखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे एक लेवल लगाता हूं, मैंने कल भी ये लेवल लगाया था, मैं आज भी लगा रहा हूं, 23,156, और इसके बाद में एक मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है 22,982। तो अगर मार्केट यहां से गौर से देखना, आप इंडिकेटर को एक बार बंद कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब आपको 23,400 से मार्केट नीचे मिले तो पहला टारगेट हमारा आ जाता है 23,270, दूसरा टारगेट आ जाता है 23,156, तीसरा टारगेट हमारा आ जाता है 22,982। देखो यहां तक मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम काम करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर कुछ अलग कहानी बनती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस कहानी के हिसाब से हम चल लेंगे, बट फिलहाल ये जो लेवल्स हैं इनके ऊपर हमें नजर बना के रखनी है। सो ये हमने बात की है डाउन साइड में। इन केस कोई ऐसी स्थिति हो जाए, मार्केट है डाउन नहीं चल के अगर ऊपर चलना चालू कर गया, तो फिर क्या करेंगे? देखो मार्केट तो कहीं पर भी जा सकता है, आप हमेशा न्यूट्रल रहा करो, अपने दिमाग में एक नया तार डाल लो न्यूट्रल का, और उस न्यूट्रल को बोलते हैं जिस साइड मार्केट जाएगा मैं भी उसी साइड जाऊंगा। जिद नहीं करनी है भाई, भगवान के सामने जिद नहीं की जाती है, और ये मार्केट जो है ना, ये ट्रेडर्स के लिए भगवान है, इसके सामने जिद नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये जिधर चलेगा आपको उधर चलना ही चाहिए, यही स्ट्रेटजी कहती है और यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। सो अगर कल मार्केट 23,400 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले ओपनिंग के बाद में, मान के चलो यहां पे, तो फिर यहां से हम कहां जा सकते हैं? जो देखो पहला टारगेट हमें 500 का, ये साइकोलॉजिकल नंबर है 23,500। सेकेंड टारगेट ये वाला जो कि लगभग देखो अंदाजन 23,600। अब मैं अंदाजन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्या करेगा ना, इसके ऊपर जाके एक थोड़ी सी लिक्विडिटी उठाना चाहेगा, ये स्टॉप लॉस थोड़े से इसके ऊपर ही तो होंगे, इसके नीचे तो होंगे नहीं, तो यहां से थोड़ी सी लिक्विडिटी उठा के फिर वापस लटक सकता है। तो ऊपर की तरफ मेरा 23,600 तक के टारगेट है, पहला टारगेट 500 है, दूसरा टारगेट 23,600 तक के है। फिर उसके बाद में अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट तो देखो 24,000 तक के आते हैं, लेकिन वो थोड़े दूर है, अभी हम इतना ज्यादा उस पर कुछ काम नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। अब बात चलते हैं, अब हम चलते हैं सीधा सा सेंसेक्स की तरफ, उसके बाद में बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आप जो आपके अंदर की जो दिल की तड़प है ना, वो सेंसेक्स के लिए है। कल आप सेंसेक्स पे ज्यादा काम करेंगे। सबसे पहले तो आप कमेंट कर दो कि सेंसेक्स में कौन कौन कॉल पुट होल्ड कर रखा है, और सेंसेक्स की एनालिसिस से पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन भी आता है एक, लाइक करने के बाद में हाइप भी कर दीजिए प्लीज। इसमें आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री है। चलो सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो 74,608 पे है, ये तो समझ में आ गई, 74,608 पे है हमारी क्लोजिंग। लेकिन बीच में हमारे लिए कौन कौन से लेवल बन के नजर आ रहे हैं 45 मिनट पे देखते हैं एक बार। ठीक है, ओके, मैं एक बार लेवल मार्क कर देता हूँ 74,133, एंड देन इसके बाद में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है मुझे 73,526, फिर 73,000 का मेरा साइकोलॉजिकल नंबर, हालांकि ये थोड़ा नीचे जाता है बट मैं इसको 73,000 ही मानूंगा। इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको लाइव में बताऊंगा कि क्या रीजन है।
ठीक है, ओके। अब मैं आ जाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, अब हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर कल मार्केट 74,600 के आसपास ओपनिंग देता है, जो कि आज की क्लोजिंग लगभग क्लोजिंग ही है, इसी रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग देता है और इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, याद रखना एक्सपायरी है, लपेट देगा मार्केट। अगर इससे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ जाना चालू कर देता है तो देखो जो पहला लेवल मिलेगा ना, सीधा सीधा हमें ये जो पीओआई है या ये जो डिमांड जोन है यही हमें देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में पहला टारगेट मेरा होगा 74,133। ठीक है, इसके बाद में मार्केट नीचे चलता है तो देखो पीओआई तो थोड़ी दूर है, डिमांड जोन तो 250 के आसपास है, बट मैं एक साइकोलॉजिकल नंबर लेके चल रहा हूं जिसका नाम है 73,526, यहां तक देखने को मिल सकता है। और फिर इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो ये पीओआई तो है ही बीच में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो है 73,000, सीधा सीधा 73,000। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, देखो ऐसे नहीं है कि एकदम धड़ाधड़ करते मार्केट नीचे आ जाएगा। ये हमारा लगभग 600 का लेवल है, 74,600 का अंदाजन। अब यहां से मार्केट आएगा कुछ इस तरह से, वापस ऊपर नीचे, ऊपर फिर थोड़ा नीचे, ऐसे करके फिर इस तरह से, ऐसे होता है मार्केट। ऐसे नहीं सीधा आके 73,000 पकड़ लिया, ठीक है, फिर ऊपर भागेगा फिर नीचे आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये मैंने डाउन साइड के लेवल सेंसेक्स में बताने की कोशिश की है। अगर सेंसेक्स मान के चलो ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दें तो फिर इंपॉर्टेंट है हम सेंसेक्स के ऊपर के लेवल भी एक बार कवर करके रखें, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब यहाँ पे एक टॉप है हमारा, फिर एक छोटी सी जगह ये है, फिर यहाँ पे है, और सबसे फिर इंपॉर्टेंट आता है ये लेवल। ओके, डिमांड जोन देखो दूर है सेंसेक्स का, इसलिए मैं इस डिमांड जोन को भी नहीं ले रहा हूँ, सॉरी सप्लाई जोन को नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल अगर सेंसेक्स 74,600 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले तो जो मुझे पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा लगभग 75,000 का। ठीक है, 75,000 से ऊपर मार्केट चलता है तो 75,200 के आसपास, फिर यहाँ से 75,000, फिर यहाँ से 75,453 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये जो लेवल है। और ये टूटा तो फिर 75,812 तक के लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर 76,000 तो बहुत दूर की बात है, बट फिलहाल अभी क्योंकि यहां तक जाते जाते मार्केट में एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि बहुत तगड़े तरीके से जो बायर्स हैं उनको अट्रैक्टिव करेगा अपनी तरफ ही। तो ये लेवल्स आप एक बार नजर में रखें। और लास्ट में आती है हमारी निफ्टी बैंक। वैसे आपको पता है आज मार्केट में तेजी क्यों आई, इस तेजी के पीछे क्या कारण था? अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट करना। एक छोटा सा हिंट तो मैं दे देता हूं कि आज कंपनियों के बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट्स थे और वो रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा भी कोई न्यूज हो तो एक बार आप कमेंट जरूर करना, मेरा ज्ञानवर्धन करना, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स हो। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 53,456 के आसपास है। अब निफ्टी बैंक जो है कब नीचे जा सकती है और कब ऊपर जा सकती है, इसके ऊपर हम बात करें तो देखो अगर निफ्टी बैंक जैसे न तैसे कैसे वैसे करके इस 53,200 के लेवल को तोड़ देना, 53,200, तभी हम इसमें मंदी करने की सोचेंगे। अगर 53,200 पे ये आके खड़ी हो जाती है और इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करती है तो हमारे लिए फिर से वापस 54,000 का लेवल बन जाएगा अपसाइड में। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर जिनके पास में है उनको तो ज्यादा घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, उनको तो लेवल्स पहले से दिख जाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी थोड़ा सा एक बार देख लेना भाई। और अगर किसी को इंडिकेटर लेने का मन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना 7229993334, इस पे लिख के भेज देना इंडिकेटर। ठीक है, तो मैं आपको इंडिकेटर का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके जी, याद रखिएगा पेड इंडिकेटर है, फ्री नहीं है, ये इसका आप विशेष ध्यान रखें। सो कल मार्केट मान के चलो मुझे 53,000, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा माहौल। मुझे लग रहा है आज मैंने बातों बातों में वीडियो बहुत लंबा बना दिया, बट कोई बात नहीं है यार, सीखने को मिलता है, चीजें सीखते हैं इससे। 53,231, ठीक है, अगर कल मुझे 53,231 पे मिलती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मैं तेजी करना पसंद करूंगा। कहाँ तक? सीधा सीधा 54,000 तक। ठीक है, 54,000 का लेवल अगर निफ्टी बैंक ब्रेक करती है तो फिर मुझे जो लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 54,500 और अंत में भाई साहब 55,000 तक का, क्योंकि सप्लाई जोन फिर मुझे 55,000 पे मिलेगा। और इन केस मंदी हो जाए तो, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना तेजी ही हो, तो अगर ये 250 का लेवल ब्रेक कर दे, 53,250 का लेवल,
देखो कहीं पर भी ओपन हो सकती है इस रेंज में। 53,250 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है तो जो पहला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 53,000 का, क्योंकि राउंड फिगर वाला लेवल है। यहां से नीचे आ सकती है 53,000 के आसपास, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे गिरना चालू करेगी तो फिर इसको मिलेगा 52,500, और जो सबसे मेजर सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा इसको 52,000 के ऊपर। तो निफ्टी बैंक में ये स्ट्रेटजी हमारी रह सकती है। मैं एक चीज आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली बताना चाहता हूं, इस वीडियो के दौरान आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, सुनी होगी। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता रहा हूं कि पूरा जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से था। आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ सकते हैं, ये पूरा वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, ठीक है। इसमें मैं आपको किसी भी तरह से ना तो कुछ खरीदने के लिए बोल रहा हूं, बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ना कुछ बेचने के लिए बोल रहा हूं, और ना मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूं। ऐसे भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे पैसा लगाना है या कुछ करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो कोई इन्वेस्टमेंट की टिप है, ना किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइजमेंट है, ठीक है। अगर आप इस तरह की कोई बात को समझ रहे हो तो ये सिर्फ आपकी गलती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे शिक्षा दे रहा हूं और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट कल ऐसा ऐसा कर सकता है। और ये जितने भी बातें मैंने बोली हैं इस वीडियो में, ये सारी की सारी मेरे पर्सनल ओपिनियन पर आधारित है। किसी तरह से इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना है। शिक्षा की दृष्टि से वीडियो को देखें, किसी भी तरह के 22 साल का रिकमेंडेशन ना समझे। आपसे सबसे विनती है मेरी ये चीज की, ठीक है दोस्तों। डिस्क्लेमर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, गौर से पढ़ लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा।